डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल, वायु गुणवत्ता का हाल, साथ ही साथ बताते हैं पर्यटन स्थलों पर कैसा रहता है मौसम, खेती किसानी से भी कुछ खास जुड़ी बातें आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआत आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के लिहाज से। सबसे पहले जानते हैं कि 5 बड़ी खबरों में अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या है। अगले कुछ दिन तेज बारिश के आसार अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर बताए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से नागालैंड की बात करें, भारी बरसात का अनुमान बताया गया है नागालैंड के कई हिस्सों के अंदर। यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं, असम की तरफ भारी बारिश की आशंका है, तो पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों के अंदर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं अब बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चल सकती हैं तेज गर्म हवाएं, तो गर्म हवाओं को लेकर अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा परिवर्तन, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। तेलंगाना की बात करते हैं, ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है तेलंगाना के किसानों के लिए, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की, यानी देश के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसकी जानकारी लेंगे अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम और मेघालय में बहुत भारी से भारी बरसात के साथ कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में गर्म और उमस भरे मौसम के साथ कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र में भारी बरसात के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का दौर रह सकता है। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। झारखंड में गर्म और उमस भरे मौसम के बीच कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। पश्चिम राजस्थान में गरज के साथ तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ तेज हवाएं और रात के समय गर्म मौसम रहने की आशंका है। विदर्भ, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार में भारी बरसात और गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बरसात, गरज के साथ तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम भी रह सकता है। आंतरिक कर्नाटक में भारी बरसात और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बरसात, गरज के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जिसमें आपको बताएंगे देश भर में आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत है। कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है, इसकी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह, श्रीनगर, लद्दाख की करते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। हरियाणा और उत्तराखंड की बात करें और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में आपको कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो पूर्वोत्तर के इन तमाम क्षेत्रों में अधिकतर जगह बरसात होगी।
और कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात करते हैं। यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात के संकेत हैं। केरल में भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं तेलंगाना में भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पर अनेक जगह पर बरसात है। लक्षद्वीप में भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं मैदानी भागों में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर बात करें दमन और दीव की, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, तेज बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के साथ तेज हवाएं चली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे के लिहाज से इस प्रकार का मौसम इन राज्यों में देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। असम में गरज चमक के साथ तेज बरसात दर्ज की गई है। मेघालय में भी इसी प्रकार का मौसम। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर बात करें, यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक के साथ तेज बरसात हुई है, तेज हवाएं चली है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है, जिसमें आपको हम जानकारी देंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात की जाए 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अगर बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला, यानी सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से कम यहाँ पर अधिकतम तापमान देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान बांदा में दर्ज किया गया।
अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति न्यूनतम तापमान की यहाँ पर देखने को मिली है। तो सामान्य से कम न्यूनतम तापमान देखने को मिला, तापमान में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें तेलंगाना को देखते हैं क्या हाल रहा। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। सामान्य से कम की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आई यहाँ पर। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की, न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की यहाँ पर दर्ज की गई। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति को लेकर बात करें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से कम की तब्दीली देखने को मिली है। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर, यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति भी देखने को मिली। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र के जेऊर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 19 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने बदलते हुए तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है देश में। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खास बातें आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश की वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी है। और इस जानकारी को लेने के लिए रुख करेंगे अपने AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि औसत है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ।
कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता औसत रही, यहाँ सूचकांक 151 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया, जो कि औसत है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि इस मौसम के बदलाव के साथ खेती किसानी में आपको क्या बदलाव करने हैं जिससे खेत में लगी आपकी फसलों का नुकसान ना हो और अच्छा उत्पादन आप ले सकें। और आइए इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नागालैंड में किसान इस मौसम में गोभी के खेतों को फफूंद संक्रमण से बचाने के उपाय कर लें। नागालैंड में ही किसान आलू के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मणिपुर के किसान सोयाबीन और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। मिजोरम में इस समय मक्का और अदरक की बुवाई की जा सकती है। वहीं त्रिपुरा के किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। ओडिशा के पश्चिमी इलाकों के किसान उड़द, मूंग, मूंगफली और आम की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के उत्तर पूर्वी इलाकों के किसान अरहर, मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी इलाकों में किसान मक्का की फसल की समय अनुसार सिंचाई करें। साथ ही इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। वहीं यहाँ के मैदानी इलाकों में किसान तिल, उड़द और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में किसान गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का, केला और आम की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के किसान धान और मूंगफली की पकी फसलों की कटाई और खुदाई जारी रखें। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के कावेरी डेल्टा इलाकों में किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और जैसे कृष ने बताया आपको, ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हिसाब से, फसलों के हिसाब से आपको कौन से कृषि कार्य करना है, इसकी जानकारी लेने के लिए चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की तरफ। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें। ग्रीष्मकालीन दलहनों तथा बाजरा की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मटर, पालक, धनिया, मेथी, फ्रेंच बीन्स, खीरा तथा लौकी की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। उत्तराखंड में परिपक्व प्याज एवं लहसुन की खुदाई शुरू कर दें। धान की नर्सरी बुआई करें। सनवा की बुआई जारी रखें। रोपाई से पहले सिंचाई करके अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। गुजरात में बागानों में पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जियों में स्टेकिंग करें। खरीफ धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। राजस्थान में परिपक्व ग्रीष्मकालीन तरबूज एवं खरबूज की कटाई करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर तथा आम के बागों में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन मूंग में फूल आने के समय सिंचाई करें। पंजाब में नियमित अंतराल पर टमाटर, मिर्च, बैंगन एवं भिंडी की तुड़ाई करें। 15 मई तक कपास की बुआई पूर्ण कर लें। धान की अनुशंसित किस्मों की नर्सरी बुआई करें। मक्का की बुआई जारी रखें। हरियाणा में बीटी अमेरिकन एवं नरमा कपास की बुआई जारी रखें। भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई एवं ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। उत्तर प्रदेश में टमाटर, बैंगन, खीरा एवं भिंडी की बुआई करें। धान की नर्सरी तैयार करें। गन्ने के साथ बोई गई मूंग, उड़द एवं लोबिया में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, भिंडी, पालक और तरबूज की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों एवं कद्दू वर्गीय फसलों में नियमित सिंचाई करें तथा आवश्यक मात्रा में उर्वरक डालें।
तेज हवाओं के कारण गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने हेतु प्रोपिंग करें। बिहार में खीरा, करेला, लौकी, तुरई एवं पालक की बुआई करें। हल्दी तथा अदरक की रोपाई प्रारंभ कर दें। आम के बागों में फल लगने का समय है, अतः हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार बताई गई बातों के हिसाब से कृषि कार्य करेंगे तो अपनी फसलों में अच्छी तरीके से आप बढ़वार देख पाएंगे और अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल की अगर हम बात करें तो बैगन की बुआई के लिए ये समय बेहद उपयुक्त है, लेकिन अच्छे फसल उत्पादन के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से बुआई की विधि होनी चाहिए, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। तो बैगन की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों को किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर खेती किसानी में आगे बढ़े। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हर बार की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां हम मौसम खबर में आपको दिखा रहे हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में काफ़ी मदद मिलती होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।